नमस्कार दोस्तों, ई बस्ता आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग दृष्टि करंट अफेयर्स 2023 का टॉपिक उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसका पहला महत्वपूर्ण आपके लिए फैक्ट है राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023। तो दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई दे जाएगा कि राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ। तो दोस्तों, इसका आयोजन राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया है। ये महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। दूसरा दोस्तों, स्कूल चलो अभियान 2023, तो इसमें कुछ खास नहीं है। स्कूल चलो अभियान 2023 के तहत 1 अप्रैल 2023 को जो है इस अभियान की शुरुआत होती है। उसी दिन जो है विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का भी शुरुआत होता है। और इसमें जो है इसके अतिरिक्त मिशन शक्ति के अंतर्गत जो है एक मिशन शक्ति है। मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा गुण सिखाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम और आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का जो है शुभारंभ या विमोचन हुआ। तो इससे जो है कुछ खास आपको नहीं पूछेगा। इसमें ये जो आपसे पूछा जा सकता है कि ये स्कूल चलो अभियान जो है यूपी में जो है 2017 में शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिखाई दे सकता है कि स्कूल चलो अभियान यूपी में कब शुरू हुआ था, 2017 में। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23। तो ये आपसे पूछ सकता है अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। दोस्तों, इसका आयोजन भी जो है लखनऊ में हुआ है। तो इसलिए ये जो है आपका आयोजन स्थल के रूप में ये इम्पॉर्टेंट हो, चूंकि इस प्रतियोगिता का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है। तो ये जगह आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है रेशम कृषि मेला 2023। तो दोस्तों, रेशम कृषि मेला जो है 2023 जो है गोरखपुर में, इस मेले का जो है शुभारंभ 30 मार्च 2023 को माननीय योगी जी ने जो है इसका शुभारंभ किया था गोरखपुर में। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि रेशम कृषि मेला कहाँ पर आयोजित हुआ 2023 का। तो आपका गोरखपुर में आयोजित हुआ। दोस्तों, यूपी स्पेशल के मतलब करंट अफेयर्स जो है रहते हैं एग्जाम में, तो आप इसको एक नज़र जो है देख जाएं। और चूंकि इस बार सिलेबस में बदलाव हुआ है, काफ़ी कुछ चीज़ें बदली हैं, तो ये संभावना जताई जा रही है कि यूपी से इस बार क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो इनको देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, रेशम जो है आपका रेशम कृषि मेला गोरखपुर में आयोजित हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद देख लीजिए, इसमें एक इन्फॉर्मेशन और है कि उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के जो है रेशम, सहतूती रेशम जो है का केंद्र गोरखपुर है, एरी रेशम का कानपुर और टसर का सोनभद्र जो है इसके महत्वपूर्ण केंद्र हैं। रेशम की कई वैरायटियां होती हैं, इसमें से 3 वैरायटियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, जिसमें से कि सहतूती यानी जो सहतूत के पेड़ से रेशम कीट का पालन किया जाता है वो गोरखपुर उसके लिए फेमस है। एरी का जो है आपका कानपुर और टसर का जो है सोनभद्र। ये 3 आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसमें एक और फैक्ट है, आप चाहें तो देख सकते हैं। गोरखपुर मंडल में जो है 60 टन जो है रेशम उत्पादन होता है, जिसे बढ़ाकर 600 टन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये नहीं पूछेगा, सिंपल आपसे ये रेशम कृषि मेला कहाँ पर आयोजित हुआ ये आपसे प्रश्न जो है पूछा जाएगा। तो यही पूछा जाएगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे बता रहा हूँ, शेष तो पूछने के लिए सब कुछ बहुत कुछ है। देखिए, इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है उन्हीं पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। इस करेंट अफेयर्स करने का सबसे सही तरीका होता है कि आप किसी एक बुक को जो है पूरी तरीके से 2 बार 3 बार कर जाइए। 96%, 95%, 90% करेंट अफेयर्स हर एक बुक में दिया होता है। 4-5% के लिए आप इधर उधर अपनी एनर्जी डाइवर्ट करें से बेहतर है कि आप जो कन्वेंशनल जो पोर्शन है वहाँ पर फोकस करें और करेंट अफेयर्स एक किसी किताब को जो है 2-3 बार पढ़ जाएं। नेक्स्ट देखिए, वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 यानी वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। ये यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन जो है
वाराणसी में हुआ था। ठीक, वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन वाराणसी में किस उद्घाटन जो किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन किया था। यानी यह आयोजन विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर किया गया। ठीक है, तो 24 मार्च आपका जो क्या हो जाएगा? विश्व टीबी डे हो जाएगा, वर्ल्ड टीबी डे। और इस बार के जो वर्ल्ड टीबी डे था, इसका जो थीम थी वो था, हाँ हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन इंड टीबी। तो ये कभी कभी एग्जाम में कई सारे आयोजनों का जो थीम होता है उससे आपको क्वेश्चन दिखाई दे जाता है। तो ये इस तरह से, अब सभी का नहीं याद कर सकते, लेकिन जो सामने आ जाए, जो आपको लगे, तो उसमें से आप कर लीजिए, है ना। कुछ चीज़ें आपके बाई लक जो है आपकी पढ़ी हुई चीज़ें फंस जाती हैं। तो विश्व टीबी जो आपका समिट था वो कहाँ पर आयोजित हुआ? वाराणसी में। रेशम जो रेशम कीट का रेशम कृषि का आयोजन कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। जलवायु जलवायु परिवर्तन पर जो समिट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन, लखनऊ में। तो ये मेन मेन न्यूज रही। अब देखिए, ये फिर इंपॉर्टेंट हो गया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है, ये जो है इसका आयोजन जो है यूपी में होना है। ठीक है, खेलो इंडिया गेम 2022 का आयोजन यूपी में होना है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन रहेगा। और ये जो आयोजन होना है यूपी के कहाँ कहाँ पर होना है? इसका आयोजन यूपी के 4 जिलों में, यानी लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और आपका गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा। कहने का मतलब ये जगह लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर। तो लखनऊ देखिए देश की राजधानी है, वाराणसी पीएम जी का प्रिय स्थल है, गोरख सीएम जी का प्रिय स्थल है, और गौतम बुद्ध नगर आपका दिल्ली के पास है। ठीक है, कुछ इस तरह से करके जो है आप उसको याद कर सकते हैं। तो ये 4 जगहों पर जो है इस बार इसका आयोजन होना है। एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री। ठीक, तो एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री का जो है उद्घाटन जो है हरदोई के संडीला में जो है एशिया की सबसे बड़ी जो है एक तरह से कह लीजिए पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। यह बर्जर समूह की जो है कंपनी है। ठीक है, यानी बर्जर समूह इसको डेवलप कर रहा है। तो एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? संडीला में, हरदोई डिस्ट्रिक्ट में संडीला नामक एक जगह है, तो वहाँ पर हुआ है। अब उत्तर प्रदेश खेल नीति। ठीक, उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023, तो एक ये समझ लीजिए आप कि जो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश खेल नीति के तहत एक राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। खेलों के विकास को जो है त्रिस्तरीय चरण पर डेवलप किया जाएगा। क्या मतलब? एक ये है कि ग्रास रूट लेवल पर, विकासात्मक लेवल पर, और जो है फिर आपका देखिए इस नीति के अंतर्गत खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों यानी ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी और उच्च स्तर के खिलाड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। और उनको जो है प्रशिक्षण आदि की जो है उसके हिसाब से व्यवस्था की जाएगी। मतलब कुल मिला के जो इसमें खेल नीति में है, देखिए जब जब भी कोई नीति आदि का क्वेश्चन होता है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। कोई उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, कुछ बहुत कोई टारगेट होता है, उस तरह से तो पूछ लेता है। तो ये मान के चलिए कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा ही जाए मान लीजिए आपसे, तो क्या हो सकता है? इसमें एक राज्य स्तरीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। ठीक है, खिलाड़ियों को 3 श्रेणी में विभाजित किया जाएगा। ये राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ राज्य के खेलों के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा। एक खेल विकास कोष बनाया जाएगा। ठीक, 10 करोड़ रुपए से एक 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ इस खेल नीति में ई स्पोर्ट को भी जो है शामिल किया गया है। तो कुल मिला के खेल नीति से जो प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है, तो ये है कि आपका जो है क्या है, खेल विकास प्राधिकरण
खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। ठीक, खेलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, विकासात्मक, उच्च श्रेणी के, है ना, ये जो आपको था यहाँ पर। इसके अलावा जो है ये वाला ग्रास रूट के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी, उच्च स्तर के खिलाड़ी। और इसके अलावा ये आयुष्मान बीमा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कर मतलब जो है बीमा दिया जाएगा खिलाड़ी और खेल से जुड़े हुए कर्मचारियों को। 10 करोड़ रुपए का जो है आपका ये खेल विकास कोष बनाया जाएगा। पर ड्राफ्ट, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पर ड्राफ्ट मोर क्राप, ये ई स्पोर्ट को भी इसमें शामिल किया गया है इस खेल नीति में, उसके प्रोत्साहन को, तो ये भी आप देख सकते हैं। पर ड्राफ्ट मोर क्रॉप यानी माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम, तो ये जो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है यानी कि अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई, मतलब कि ये जो माइक्रो इरिगेशन यानी सूक्ष्म सिंचाई होती है उसको बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए 22-23 से 25-26 तक की, 22-23 से 26-27 की अवधि के लिए जो है इसको आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री में आपसे नहीं इससे क्वेश्चन आएगा। फिर ये है कालिंजर महोत्सव। कालिंजर महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? तो कालिंजर आपका जो है बांदा डिस्ट्रिक्ट में है। कालिंजर महोत्सव जो है बांदा में जो है इसका, बांदा जिले के कालिंजर महोत्सव का जो है शुभारंभ किया। ठीक, तो कालिंजर महोत्सव कहाँ पर है? ये आपका बांदा डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था और इसको 23 में ही जो है राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान की गई। ठीक, अब नेक्स्ट देख लीजिए इमिलिया कोडर गांव। इमिलिया कोडर गांव जो है, ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, यहाँ से भी यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से हो सकता है। तो इमिलिया कोडर गांव जो है दोस्तों बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। और यहाँ पर जो है आदिवासी संग्रहालय या थारू जनजाति संग्रहालय का जो है क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है यहाँ पर। कहाँ पर? इमिलिया कोडर गांव, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कहाँ पर जो है थारू जनजाति संग्रहालय या आदिवासी संग्रहालय बनाया जा रहा है, तो इमिलिया कोडर गांव, बलरामपुर। ठीक, बीएफएस ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये इसका लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है। इस सेंटर से 10 देशों के लिए वीजा आवेदन से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा करने की सुविधा होगी। ठीक है, तो बीएफएस ये नहीं पूछेगा आपसे। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023। तो इसमें जो है, इस नीति में जो है क्या है, 5 वर्ष के लिए, देखिए यूपी की जितनी भी नीतियां हैं इस तरह की, खाद्य प्रसंस्करण नीति, उद्योग नीति, है ना, तो वो लगभग उनकी अवधि कितनी की है? 5 वर्ष की है। नेक्स्ट 5 ईयर जब भी लागू है उससे अगले 5 वर्ष के लिए। तो ये भी जो है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023, तो ये भी कब तक के लिए है? 2023 से अगले 5 वर्ष के लिए। अच्छा, अब ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति है तो क्या करें, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी हुई इकाइयों को, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए होगी। तो बढ़ावा कैसे देंगी? तो इस नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के संबंध में संयंत्र, मशीनरी, तकनीकी, सिविल कार्य पर किए गए व्यय का 35% पूंजीगत अनुदान, यानी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जैसे किसी भी कंपनी के द्वारा जो मशीनरी वगैरह में जो खर्च किया जाता है उसको बोला जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो वो उस इन्वेस्टमेंट का 35% या 5 करोड़ रुपए, 35% या 5 करोड़ रुपए दिया जाएगा, यानी जो भी अधिक होगा वो इसमें से इनको छूट मिलेगी, कुल मिला के इनको अनुदान मिलेगा। ठीक है, तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट है, इसके माध्यम से हम लोग जो है खाद्य प्रसंस्करण को, उद्योग को प्रोत्साहित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम दर्ज सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड, तो ये नहीं पूछेगा इसमें आपसे। ये आप इतना जान लीजिए कि इनसे पहले जो है डॉक्टर संपूर्णानंद थे, जो इनसे मतलब जो है अब तक जो है सबसे हाईएस्ट दिन तक मुख्यमंत्री रहने वाले थे। तो अब जो है कौन हो गया? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, श्रेयस हरीश जो है, इनको जो है क्या मिला है? सम्मानित किया गया है। इनको जो है प्रधानमंत्री ने लखनऊ में सम्मानित किया है, जब लखनऊ में वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023
यानी कुल मिला के वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो लखनऊ में हुआ 2023 में। ये जो है बेंगलुरु के निवासी हैं हरीश, ये जो है आपके बाइक रेसर हैं, युवा मोटर बाइक रेसर हैं, और ये जो है विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं। छोड़िए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित है ये इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्लासनिको AK-230 असॉल्ट राइफल, तो दोस्तों इसका जो है निर्माण जो है किया जा रहा है किसके द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है कि ये राइफल की जो फैक्ट्री है कहाँ है, तो अमेठी स्थित कोरवा आयुध फैक्ट्री में ठीक इन राइफलों का उत्पादन प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के क्लासनिको AK-203 असॉल्ट राइफल कहाँ निर्माण हो रहा है, ये अमेठी स्थित कोरवा आयुध फैक्ट्री में। ठीक, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये फैक्ट्री कहाँ पर है राइफल का जहाँ पे निर्माण होता है, तो ये आपकी अमेठी में है, कोरवा आयुध फैक्ट्री। ठीक, गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी, तो दोस्तों पिछले साल हमारे उत्तर प्रदेश की झांकी जो है गणतंत्र दिवस में प्रथम स्थान पर आई थी। इस बार जो है प्रथम स्थान पर नहीं आई, इस बार तीसरा स्थान है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अयोध्या दीपोत्सव विषय पर ये आधारित थी झांकी। पिछले साल की जो झांकी थी वो थी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम, और वो प्रथम स्थान पाई थी, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के पदक विजेता और प्रतिभागी तथा ये जो है खेल प्रदेश पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया। तो कुल मिला के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे और राष्ट्रीय खेल हुए थे उसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित जो खिलाड़ी थे जिन्होंने पदक आदि जीता, तो उनको जो है सम्मानित किया गया। तो इसमें आपको जो है जैसे राष्ट्रमंडल खेल, ठीक, तो राष्ट्रमंडल खेलों में जो खिलाड़ी हैं जैसे प्रियंका गोस्वामी हैं, तो प्रियंका गोस्वामी, तो इसमें आपको ये करना है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। जैसे प्रियंका गोस्वामी किससे हैं, एथलेटिक्स हैं, मेघना सिंह क्रिकेट से हैं, दीप्ति शर्मा भी क्रिकेट से हैं, और ये ललित कुमार उपाध्याय जो है कौन है, हॉकी से हैं। ये लोग ने जो है रजत पदक जीता था। वहीं अन्नू रानी एथलेटिक्स की हैं, और दिव्या काकरान कुश्ती, विजय कुमार यादव जूडो और वंदना कटारिया हॉकी। तो ये लोग जो है राष्ट्रमंडल खेलों में यूपी के खिलाड़ी के तौर पे वहाँ पे पदक जीते थे, तो इनको जो है सम्मानित किया गया। इसी प्रकार जो है आपका जो है 36वां राष्ट्रीय खेल जिसका आयोजन गुजरात में हुआ था, ठीक, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ था, उसमें जो है ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 18 खेलों में कुल 56 पदक जीते। इस 56 पदक में जो है 20, 18, 18, ठीक, यानी कि 20 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, यानी 20 स्वर्ण पदक, 18 जो है आपका सिल्वर, यानी और जो है 18 जो है आपका कांस्य, यानी गोल्ड, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। तो ये रहा, ये नंबर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक, और ये पदक तालिका में स्थान। तो कुल मिला के ये यहाँ पर जो राष्ट्रीय खेल हुआ था 36वां गुजरात में, तो उसमें उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, तो पदक तालिका में यूपी कहाँ पर है, 8वें पे। कुल कितने पदक जीता, तो 56 पदक जीता। उसमें जो है पदकों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है, तो 20, 18, 18 ऐसे याद कर लिए, 20, 18, 18, 56, ठीक। तो ये उत्तर प्रदेश का इसमें जो है प्रदर्शन रहा है। पद्म पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश, तो दोस्तों पद्म विभूषण जो है मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत दिया गया है। इसके अलावा जो है एक इम्पॉर्टेंट नाम है इसमें, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला है। तो इसमें से क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाना चाहिए बहुत, लेकिन एक बार आप नाम जो है देख सकते हैं। तो देख लीजिए, राधाचरण गुप्त ये भी जो है साहित्य हैं, दिलसाद हुसैन कला से हैं, अरविंद कुमार विज्ञान इंजीनियरिंग, उमा शंकर पांडे सामाजिक कार्यकर्ता, मनोरंजन साहू ऋत्विक सन्याल कला, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी साहित्य, और ये पद्म विभूषण जो है आपके मुलायम सिंह यादव को मिला है मरणोपरांत। ठीक है, तो नहीं पूछेगा, बहुत उम्मीद नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन रहे, लेकिन फिर भी। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो है, ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश मिलेट्स
पुनरुद्धार कार्यक्रम, माने मिलेट्स जो क्या होते हैं आपके जो मोटे अनाज होते हैं, तो इसके लिए एक कार्यक्रम जो है इस पे सहमति मिली है, जिसमें जो है ये योजना जो है वर्ष 2023 यानी 1 जनवरी 2023 से 27 तक जो है संचालित की जाएगी। ठीक, और इस योजना में जो है 5 वर्षों की अवधि के लिए 186 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। तो ये कुल मिला के ये आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुत्थान कार्यक्रम जो है कब से कब के लिए है, तो 23 से 27 के लिए। मिलेट्स में क्या क्या होते हैं, तो ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा, रागी, मड़ुआ आदि जो है इन सब की खेती की जाती है, मोटे अनाज। लक्ष्मण पुरस्कार या रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2021 और 21-22, तो अब ये 2 साल का एक साथ ही दे दिया गया आपके लिए आफत। तो इसको जो है अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो 21-22 वाला इम्पोर्टेंट है, 20 इम्पोर्टेंट पूछने को उस पर भी पूछ सकता है, लेकिन अब चूंकि लेटेस्ट यही है तो इससे देखिए। अब देखिए, जो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है वो महिलाओं को दिया जाता है, जो लक्ष्मण पुरस्कार है वो पुरुषों को दिया जाता है। तो जो आपका रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो है 2021 का जो है, ये दोनों 2021 का, पहले ये वाला देख लेते हैं 21-22 का। तो 21-22 में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो तरुणा शर्मा को और मनीषा भाटी, यानी लक्ष्मीबाई मतलब महिला जो खिलाड़ी हैं, तो तरुणा और मनीषा, ठीक, तरुणा और मनीषा ऐसे याद कर लीजिए कि तरुणा और मनीषा को जो है इस बार का मतलब लेटेस्ट वाला रानी लक्ष्मीबाई यानी 21-22 का रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया गया है। और लक्ष्मण पुरस्कार जो 21-22 का, ये बहुत लोग हैं इसमें, जैसे इसमें मोहम्मद आरिफ हैं, हॉकी हो गया, राधे श्याम सिंह हो गया एथलेटिक, सुहास एल वाई, इनका नाम आप लोग जानते हैं, सुहास एल वाई जो है कि ये क्या है, आईएएस हैं, ठीक है, आपके जो है इसके अलावा दीपेंद्र सिंह निशानेबाजी में, विवेक चिकारा जो है आपका पैरा तीरंदाजी में। कुल मिला के ये लोग जो है राष्ट्रमंडल खेलों में, ओलंपिक में लोग अच्छा प्रदर्शन किए हैं, तो करते रहे हैं, तो इसलिए इन लोगों को पुरस्कार दिया गया है। तो ये अब इन दोनों में जो है जो पूछने की जो सबसे ज़्यादा संभावना है, तो महिला वाली यानी रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो इस बार का तरुणा शर्मा और मनीषा भाटी का, इसके पहले यानी 2021 का नेहा कश्यप और ज्योति, नेहा ज्योति को पहले मिला और इसके बाद तरुणा और मनीषा को बाद में मिला। कुछ जैसे भी है कोरिलेट करके इसको याद कर लीजिए। रन फॉर G20 वाकाथॉन, ठीक, वाकाथॉन मतलब कुल मिला के रन फॉर G20, क्योंकि G20 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है, इंडिया में हो रहा है इस बार का, ठीक, तो उसके लिए काफ़ी मतलब जो है उसको जो है इसके प्रति G20 के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जा रही है। तो उसी के संदर्भ में जो है G20 की जो मेन आयोजन है वो कहाँ पर होगा, नई दिल्ली में, लेकिन इसके साथ ही साथ जो है बहुत सारे उसमें आयोजन होंगे। तो उनमें से कुछ आयोजन जो है यूपी के शहर जैसे लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी में होने हैं। तो इन जगहों पर जो आयोजन होने हैं तो उसी के संदर्भ में जो है आपका इसका जो है रन फॉर G20 वाकाथॉन का जो है क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। G20 सम्मेलन की कुल 11 बैठकें आयोजित होनी है, ठीक है, तो उनमें से कहाँ कहाँ पर होनी है, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से यदि जो किस शहर में कौन सी बैठक हुई, कहीं विदेश मंत्री की होगी, कहीं कल जैसे वाराणसी है तो कल्चर मंत्रियों की बैठक हो सकती है ना। तो इस तरह से जो बैठकें जहाँ पे आयोजित होंगी, जो भी होंगी, तो उसी संदर्भ में वैसे वैसे इम्पोर्टेंट होता जाएगा, ठीक है। तो ये यूपी के 4 शहरों में G20 के संबंधित बैठकें होंगी। आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होते हैं में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। तो आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या है, बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित है, जो आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पढ़ती हैं। नेक्स्ट है छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह। तो ये आप जानते हैं 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस समारोह मनाया जाता है, और इस वर्ष का जो उत्तर प्रदेश दिवस समारोह था ये इम्पॉर्टेंट है। ये छठा नंबर मतलब छठा था, यानी 6वीं बार ऐसा मनाया जा रहा है। और यह जो है 2023 का जो मुख्य विषय था इस दिवस का, यह था निवेश और रोजगार,
है ना। निवेश और रोजगार जो है इस बार के उत्तर प्रदेश का मुख्य थीम था। सांसद खेल महाकुंभ नहीं पूछा जाएगा आपका जो है। आज ये डिजिटल इंडिया अवार्ड, डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है उत्तर प्रदेश का एक पोर्टल है माइन मित्रा, ठीक, पोर्टल है माइन मित्रा, पोर्टल माइन मित्रा को मिला है, ठीक। इस अवार्ड को ये पोर्टल माइन मित्रा को जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसको ग्रहण किया मुख्यमंत्री जी ने। तो पोर्टल मित्रा आपसे जो है पूछा जा सकता है। जिला जेल बुलंदशहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिला जेल बुलंदशहर क्या है। तो दोस्तों हम लोगों ने राष्ट्रीय वाला जब करंट अफेयर्स कर रहे थे तो उसमें ईट राइट कैंपेन के बारे में सुना था। तो ईट राइट कैंपेन के तहत जो है अभी ये जो आपका जो है इसको जो है 5 स्टार रेटिंग मिली है बुलंदशहर को। लेकिन इससे पहले जो है आपका फर्रुखाबाद की जो फतेहगढ़ जो है सेंट्रल जेल है, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल फर्रुखाबाद, इसको जो है 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। सितंबर 2022 में फतेहगढ़ सेंट्रल जेल फर्रुखाबाद को 5 स्टार आने ईट राइट कैंपेन के तहत जो है 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। अभी ये दूसरा है बुलंदशहर जिसको ऐसा रेटिंग मिली है, ठीक है। तो ये वाला न्यूज़ ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर 2 पर ये आपकी आ जाती है। छठी एलिट महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022, इसका आयोजन जो भोपाल में किया था। यूपी ने जो है इस पदक तालिका में जो है 3 पदक यानी कांस्य जीते हैं और 9वां नहीं पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट है क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। तो दोस्तों ये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना जो है कई सारे क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे, उसमें से एक जो है आपका प्रयागराज, ठीक, एक जो है आपका प्रयागराज में जो है एक स्थापित किया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अब आ जाइए सानिया मिर्जा, वो सानिया मिर्जा टेनिस वाली सानिया मिर्जा नहीं, ये जो है भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने हेतु चुनी गई जाने वाली देश की पहली मुस्लिम महिला हैं। ये जो है मिर्ज़ापुर की रहने वाली हैं, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो फाइटर पायलट बनने वाली पहली मुस्लिम महिला हैं, ठीक। ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हेतु आयोग, तो ये न्यायमूर्ति अवतार सिंह के अध्यक्षता में जो है सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अवतार सिंह की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। जो अभी विवाद हो गया था कि निकाय चुनाव जो इस समय चल रहे हैं वो उसमें ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर, तो उसके निराकरण के लिए जो है न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में कमीशन गठित किया गया था। सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली, तो ई सुश्रुत जो है ये जो कुल मिला के जैसे नाम से ही है, क्या है ये अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इसका जो है शुभारंभ किया गया था जो है शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला देख लीजिए आप लोग जो है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति, भारतीय ऐतिहासिक जो है अभिलेख समिति का 63वां सत्र, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, लखनऊ में आयोजित हुआ था, ठीक। तो ये भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का जो है आयोजन कहाँ पे हुआ, लखनऊ में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार। तो यहाँ से यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार कहाँ पे है, लखनऊ में है। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख, ठीक है। तो ये समिति का आयोजन कहाँ पे हुआ था। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022। इसमें से फिर वही बात है कि नीति उति का जो है क्वेश्चन जो है कुछ आप कॉमन सेंस से सही कर सकते हैं। देखिए ये भी नीति क्या है, वेयर हाउस, जो आपकी वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति है, ये भी अगले 5 वर्ष के लिए होगी, ठीक। अब इसका नाम है वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, तो कुल मिला के जो
पोस्ट हार्वेस्टिंग जो पोस्ट हार्वेस्ट जो एग्री मैनेजमेंट होता है, ठीक है, उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वेयर हाउसिंग वगैरह होती है कि जैसे कि गोदाम मतलब जो है आपके कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करना, है ना, और जो है कि जहाँ पे आप अपने खाद्यान्न को रख सकें, ऐसे भंडार गृह का निर्माण करना, तो ये सब जो है अ, इस नीति के तहत होगा। जैसे देखिए, इस नीति का उद्देश्य जो है विद्यमान वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचा का उन्नयन सुधार करना और निजी क्षेत्र के निवेश को जो है प्रोत्साहित करना। कुल मिला के जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट करे, तो उसके लिए कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। एक जिला एक खेल, ठीक, जैसे एक जिला एक उत्पाद योजना थी, तो उसी तरह से एक जिला एक खेल जो है योजना का शुभारंभ जो है 1 दिसंबर 2022 को इस योजना का जो है शुरुआत की, ODOS, ठीक है, एक जिला एक खेल योजना। तो इसमें कुल मिला के कि जैसे मान लीजिए 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 75 डिस्ट्रिक्टों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अलग अलग खेल जो है मतलब की पहचान की जाएगी, और उन डिस्ट्रिक्टों में उन खेलों को जो है क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। तो इसमें ये देख लीजिए यहाँ पर जो है जैसे ये इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि किस जिले में कौन सा खेल है। जैसे खेल और संबंधित जिले, तो जैसे कुश्ती है, तो कुश्ती जो है ये लगभग वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज, माने कि पूर्वांचल के जो डिस्ट्रिक्ट हैं एक बागपत को छोड़ के, ठीक। देखिए यहाँ से क्वेश्चन इसी तरह से मतलब फंसेगा आपका। जैसे बागपत है और ये सब लगभग जो है किधर के हैं, आपके पूर्वांचल के डिस्ट्रिक्ट हैं। तो बागपत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यहाँ भी क्या है, कुश्ती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बागपत में कुश्ती, ठीक। इसी तरह से आप जो है देख लीजिए, दूसरा है कि आप जिस जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं, जिन जिन जिलों से हैं, जिन जिन जिलों से आपका संबंध रहा है, तो उन जिलों को जो है आप वैसे भी याद कर सकते हैं कि अच्छा मेरे जहाँ से मैंने हाई स्कूल किया था उस जिले का खेल ये है, कुछ ऐसे करके। अब देखिए इसमें जैसे ये देख लिए तीरंदाजी, ठीक, तो ये आपसे पूछ सकता है तीरंदाजी जो है कहाँ का जो है क्या है, मतलब ये एक डिस्ट्रिक्ट एक 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 जिला एक खेल का जो है, तो सोनभद्र और ललितपुर। देखिए सोनभद्र और ललितपुर दोनों जो है क्या है, जनजातीय क्षेत्र है, मतलब जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो जनजातियां तीर तीर वगैरह धनुष वगैरह चलाने में क्या होती हैं, बहुत तेज होती हैं, तो इसलिए इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि सोनभद्र और ललितपुर। अब ये देखिए ये शूटिंग में जो है बांदा को बताया गया है। तो शूटिंग बांदा होगा भाई, मतलब बांदा में लोग जो है शूटिंग वूटिंग, वहाँ ददुआ उदुआ टाइप के लोग हुआ करते थे, है ना, दस्यु टाइप के लोग जो है, डकैत जिनको कहते हैं। तो वैसे याद कर सकते हैं कि शूटिंग बांदा जो है बुंदेलखंड बांदा वाले रीजन में आता है बांदा, तो वहाँ शूटिंग के लिए हो गया। प्रयागराज में जो है टेनिस, लॉन टेनिस के लिए जो है प्रयागराज को मतलब वहाँ का खेल, प्रयागराज को लॉन टेनिस यहाँ का खेल चुना गया है। तो अब इन जगहों पर जो है जैसे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, अब जैसे कुछ अब इसमें सबका आप याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें अनोखी जो हैं आप जैसे जो लगे उसको आप जो है रिकॉल कर सकते हैं, मतलब आप एक जगह कुछ को रिलेट कर सकते हैं। जैसे तैराकी के लिए पीलीभीत किया गया है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आपके कुछ खेल जो है, खेल और उनसे संबंधित ये जिले हैं जो आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ लें। 3 हवाई अड्डों को डिजी यात्रा का शुभारंभ, तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें ये देख लीजिए कुछ डिजी यात्रा के बारे में पूछे, तो ये आपका वाराणसी है, यूपी का वाराणसी है, तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये है मातृ मृत्यु अनुपात का ये कुछ ये डेटा है जो है आपका देश में जो है ये गिरावट की गई है। यूपी को एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में, ये जो है जब आप उस वाले सेक्शन में डिटेल में वहाँ पर पढ़ेंगे तो ये कभी कभी यूपी में जो है पूछ लेता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि मातृ मृत्यु दर जो है 14.3 है और मातृ मृत्यु अनुपात जो है 167 है। नहीं पूछेगा ये फिर भी जो है कभी। अब जैसे क्या है ना, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके पीछे आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन उनको आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं, स्किप कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इतना परेशान होने की कि अब ये डाटा याद ही रखें, नहीं याद है ये डाटा तो उसके लिए आप परेशान हो जाएं, ठीक है। अब जितनी बात हो गई, तो इसमें क्या है अनुपात 167 है, किसका, मातृ मृत्यु
अनुपात जो 167 है यूपी का, और मृत्यु दर जो मातृ मृत्यु दर है वो जो है आपका 14.3 है। ये रामायण मेला, तो ये रामायण मेला, रामायण तो कहाँ पर होगा? अयोध्या में होगा। तो रामायण मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ? अयोध्या में हुआ। ये 1982 में ये मेला शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली, तो ये अब तक यूपी में ये जो है अब कुल कितने जगहें हो गई हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, या कितने मतलब जो है शहर हो गए हैं जहाँ पर जो है आपका ये कमिश्नर प्रणाली जो है लागू की गई। तो दोस्तों ये आपके अब उत्तर प्रदेश में ऐसी सात सात जो है शहर हो गए हैं, जगह हो गई हैं, 7 जिले हो गए हैं जहाँ पर ये प्रणाली लागू है। ठीक, सबसे पहले कहाँ पर हुई थी आपकी? लखनऊ और गौतम नोएडा में हुई थी, गौतम बुद्ध नगर में। फिर इसके बाद जो है आपका 3 शहर हैं आपके, कानपुर, ये कानपुर और वाराणसी, ये 2021 में हुआ था। और 3 शहर आपके अभी जो है 2022 में, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज। तो कुल मिला के इसमें क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि कितने जगह हैं जहाँ पर ये है। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना, तो दोस्तों ये जो है ये भी योजना क्या है? ये 5 वर्ष के लिए जो है ये योजना जो है क्रियान्वित की जाएगी 5 वर्षों में। और इसमें जो है ये सौर ऊर्जा है, तो जो बुनकर हैं, जो बुनकर अपने जो है मशीनरी वगैरह जो उनकी लगती है, तो उसमें जो है सोलर एनर्जी को जो है प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। और योजना के अंतर्गत सरकार सामान्य पावर लूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% जो है शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। वहीं जो है SC ST से जो है बुनकर होंगे उनके लिए 75% का अनुदान किया जाएगा। और इसमें से जो है 10% जो है इस योजना में 10% महिलाएं जो है, महिला बुनकरों को जो है क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन, तो ये भैया यदि पूछ लिया जाता है तो आप ये ध्यान रखिए कि ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में इसका जो है आयोजन किया गया था। यह वार्षिक 36 घंटे का कार्यक्रम था, ठीक, जिसमें इंडिया, अफ्रीका और सबके जो है छात्र, शिक्षक सब इंटरेक्ट करेंगे। और ठीक है, तो ये चूंकि यूपी में आयोजित हुआ तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। काशी तमिल संगम, तो काशी तमिल संगम तो समझ ही सकते हैं, काशी है और तमिल संगम है, तो इसका आयोजन जो है कहाँ पे होगा? वाराणसी में होगा, काशी में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है मोदी जी ने किया था। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। PM गति शक्ति, तो PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग, तो ये गति शक्ति प्रोग्राम जो है परिवहन व्यवस्था और उससे संबंधित अवसंरचना को गति प्रदान करने के लिए प्रोग्राम चालू किया गया था। तो इससे संबंधित जो शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? वाराणसी में। ठीक, तो गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? वाराणसी में। देखिए जो इस तरह के आयोजन है यूपी में जो हुए हैं, वह पिछले एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड रहा है। तो आप ये याद कर लीजिए इन चीज़ों को। तो ये कहाँ पर हुआ? PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन, तो ये हुआ है आपका वाराणसी में। अब इसमें इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछेगा, आप पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो हम लोगों ने इंडिया वाले संदर्भ में पढ़ा था। यहाँ पर यूपी का कौन सा संस्थान जो है आएगा इस रैंकिंग में? तो इसमें जो है IIT कानपुर है, जो मतलब जो है यूपी का ऐसा संस्थान जो उसमें ये है उच्च रैंकिंग पे। ठीक, तो ये यूपी से अलग नहीं पूछेगा, पूछना होगा तो वो इंडिया वाला पूछेगा। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022, तो उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति को जो है सोलर एनर्जी, तो इसमें भी क्या है कि ये कुल मिला के 5 वर्ष के लिए है। अब इस नीति के तहत जो किया जाएगा वो देख लीजिए। इस नीति के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र और परियोजनाओं की स्थापना के लिए ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से ग्राम पंचायत व राजस्व की भूमि दी जाएगी। तो कुल मिला के जमीन लगभग एक तरह से फ्री ही दी जाएगी, ताकि जो है सोलर प्लांट वगैरह का को लगाया जा सके। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश आगामी 5 वर्षों में, नेक्स्ट 5 ईयर में जो है
ठीक, सौर परियोजनाओं से 22,000 मेगावाट जो है विद्युत उत्पादन का जो है लक्ष्य रखा है। ठीक, तो 22,000 मेगावाट, और ये ज़मीन जो है क्या दी जाएगी, रियायती दर पर ज़मीन दी जाएगी ये पावर प्लांट लगाने के लिए, सोलर एनर्जी पावर प्लांट। इसके अलावा जो है ये आप ये जानते ही हैं कि निजी आवास पर नेट मीटरिंग के साथ ग्रिड संयोजित सिस्टम की स्थापना पर केंद्रीय सहायता कहती राज्य सरकार की तरफ से ये आपका जो है ये अनुदान दिया जाएगा, कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसमें एक है अयोध्या को जो है जो अयोध्या है इसको जो है मॉडल सोलर सिटी के रूप में जो है क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। ठीक है, अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक, और ये और है कि भैया ये जो सोलर प्लांट बनेंगे, पावर प्लांट बनेंगे, तो इनके रख रखाव के लिए 30,000 युवकों को जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको जो है सूर्य मित्र के नाम से जाना जाएगा। नहीं पूछेगा, कुल मिला के सोलर जो सोलर पॉलिसी है या सोलर नीति है, तो उसमें कुल मिला के जो ज़मीन जो है क्या है, 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाएगी। 20,000 जो है आपका मेगावाट बिजली बनानी है, प्लस जो है आप अपने घरों के ऊपर एक योजना चल रही है, तो उसके अंतर्गत जो है यदि आप अपने यहाँ सोलर प्लांट लगाते हैं, उसका जो है कनेक्ट मतलब जो है वो ग्रिड से कनेक्ट होती है, तो उसके जो है राज्य सरकार जो है 15,000 रुपये प्रति किलोवाट या फिर मैक्सिमम 30,000 रुपये प्रति किलोवाट उपभोक्ता को जो है अनुदान की अनुमति को स्वीकृति दी, मतलब इतना पैसा आपको मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला नहीं है, ये एक जो है अयोध्या शहर का जो विकास किया जाएगा मॉडल सोलर सिटी के रूप में, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है। नेक्स्ट देख लीजिए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति। अब इसमें भी जो है क्या है, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जो है कब लागू हुई, तो नई वाली 22 नवंबर 2022 को जो है 23 नवंबर 2022 को। इसके अंतर्गत जो है पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की जाएगी। ठीक, और पर्यटनों को जो है सर्किट के माध्यम से, रामायण सर्किट, कृष्ण ब्रज सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट आदि, जैसे वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, है ना, इनके माध्यम से जो है विकास किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सर्किट इंपॉर्टेंट है, इसको आप उत्तर प्रदेश विशेष में पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022, इसमें भी कुछ खास नहीं है, कुल मिला के जो है ये 5 वर्ष के लिए उद्घोषित की गई है, और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने के लिए इसमें जो है विशेष प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, तो अब ये कुल मिला के ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश और को जो है बढ़ाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जाएगा, तो जहाँ भी कोई इंडस्ट्री लगाता है, जैसे खास करके एक्सप्रेसवेज और फ्रेट कॉरिडोर्स के किनारे, तो उसको जो है क्या किया जाएगा, जो ज़मीन वो खरीदेगा तो उसके लिए जो स्टाम्प शुल्क वगैरह होती हैं उसमें जो है छूट दी जाएंगी, रियायतें दी जाएंगी। जैसे अब इसके लिए है कि इसके तहत भूमि क्रय पर राज्य बुंदेलखंड व पूर्वांचल में 100%, मध्यांचल पश्चिमांचल में जो है गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद को छोड़ के 75% स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी, और गाजियाबाद इसमें जो है क्या है 50% छूट दी जाएगी। यदि कोई इंडस्ट्री वगैरह लगाता है तो स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी। इस बात को तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 7वां भारत जल सप्ताह जो है ये जो है आपका गौतम बुद्ध नगर के जो है ग्रेटर नोएडा में जो स्थित है गौतम बुद्ध नगर इंडिया एक्सपो मार्ट है। ठीक, गौतम बुद्ध नगर का इंडिया एक्सपो मार्ट, वहाँ पर जो है भारत जल सप्ताह का जो उद्घाटन किसने किया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच ये चला था। इसका विषय था टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। फिर ये डेयरी और संवर्धन की नीति है, तो डेयरी के विकास के लिए इसमें जो है कुल मिला के इस नीति के अंतर्गत जो है 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए की निवेश किया जाएगा, और पशु आहार निर्माणशाला पर पहली बार 7.5 करोड़ रुपए तक की छूट प्रदान की जाएगी।
देखिए नीतियां वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, वो जो है आपके किसके लिए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पीटी में क्या पूछेगा अब, ये कि किस तारीख को ये नीति शुरू हुई, कब हुआ, ये सब नहीं अब पूछता है, नहीं पूछेगा, तो इसलिए मत परेशान होइए ज़्यादा। एक बार रीड कर जाइए, कोई इसमें इंपॉर्टेंट बात लगती है कोई ऐसा, तो आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस समय दिख जाएगा यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो। ठीक है, ये देख लीजिए योट्टा डाटा सेंटर। योट्टा डाटा सेंटर जो है, ये जो है आपका कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, गौतम बुद्ध नगर के जो है नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में, जो ग्रेटर नोएडा का, ठीक है, आपका नॉलेज पार्क है, उसमें जो है डेटा सेंटर के रूप में योट्टा डेटा सेंटर का जो है उद्घाटन किया जाएगा। यह देश का सबसे बड़ा व उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्केल, ठीक, डेटा सेंटर होगा। ये हीरा नंदानी ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है। कुल मिला के डेटा सेंटर के रूप में, योट्टा डेटा सेंटर के रूप में, ठीक है, कहाँ पर इसका उद्घाटन हो रहा है, तो ग्रेटर नोएडा में। एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन, तो दोस्तों ये लखनऊ के केजीएमसी में इसकी स्थापना की जा रही है। पैथोलॉजी रिडक्शन मशीन, पैथोजन, सॉरी पैथोजन, पैथोजन जो है, पैथोजन रिडक्शन मशीन जो है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया, केजीएमसी में किया गया है। ये जो मशीन है, ये प्लेटलेट्स और प्लाज्मा के प्रारंभिक दौर में हुए किसी भी प्रकार के संक्रमण को इससे जो है समाप्त करने में मदद मिलेगी। तो कुल मिला के आप ये जानेंगे पैथोजन जो है रिडक्शन मशीन कहाँ पे स्थापित की जा रही है, ये मेडिकल से रिलेटेड है, ये पैथोलॉजी से संबंधित है। तो ये केजीएमसी जो है आपका, जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है आपका लखनऊ में, वहाँ पर है। दीपोत्सव, दीपोत्सव का आयोजन आप लोग जानते हैं, ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन, कहाँ पर होता है आपका, अयोध्या में होता है दीपावली के दिन। इसमें जो फिर भी कुछ याद करना है तो ये है कि अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन हुआ। तो ये क्वेश्चन आप ये ऐसे देख सकते हैं कि लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, अयोध्या में। देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य, ये इंपॉर्टेंट है, तो रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में अवस्थित है। तो ये आपका 53वें नंबर का टाइगर रिजर्व जो है बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ये जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती है, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट क्षेत्र में है, इसमें ये नहीं पूछेगा। अब ये जो है रानीपुर जो है कहाँ पर है, ये इसके बारे में यूपी के और जो बाघ अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, तो एक रानीपुर हो गया, इसके अलावा दुधवा हो गया, अमनगढ़ हो गया, जिम कार्बेट का पार्ट हो गया है, ये अमनगढ़ कार्बेट टाइगर रिजर्व का पार्ट है, पीलीभीत और रानीपुर, कुल मिला के 4 हो गए। ठीक, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है आपका 53वां है, कहाँ पर है, चित्रकूट में है। यूफिलेक्स 2022, तो दोस्तों यूफिलेक्स जो है डाक टिकट प्रदर्शनी थी, डाक टिकट प्रदर्शनी यूफिलेक्स, यूफिलेक्स डाक टिकट प्रदर्शनी थी, इसका जो है उद्घाटन जो है कहाँ पर हुआ, लखनऊ में, ललित कला एकेडमी लखनऊ में। तो यूफिलेक्स 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ, लखनऊ में। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 पूछा जा सकता है, तो ये जो है प्रोफेसर बर्बरा मेटकाफ को जो है मिला है, ये अमेरिकी इतिहासकार हैं बर्बरा मेटकाफ, तो इनको मिला है। ठीक, इसके बाद देख लीजिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स, ये नहीं पूछेगा आपसे, मतलब ये पूछेगा पब्लिक अफेयर इंडेक्स तो यूपी से नहीं पूछेगा, ये पूछेगा ओवरऑल इंडिया के बारे में पूछेगा। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स में जो है ये इस बार 12वां स्थान मिला है, ये नहीं पूछेगा, मतलब इंडिया के बेस पे पूछेगा, यहाँ नहीं, यूपी से पर्टिकुलरली मेरे समझ से नहीं पूछना चाहिए। ये लीड्स जो है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने लीड्स सर्वेक्षण रिपोर्ट के 4थे संस्करण का वो किया, अचीवर्स ग्रेड में ये भी नहीं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति, तो इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को कैसे प्रोत्साहित, देखिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो कि आप जिस पे फोकस करें तो वो क्वेश्चन वहाँ से दिखाई दे जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये नीतियाँ जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं मेंस का है, लेकिन फिर भी यदि आपको जानना है तो भैया कोई नीति है तो हमने एक बात है कि अगले 5 वर्ष के लिए होगी, 2022 में हुई है ये जो है
नीति त्रिआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था प्रदान करती है। कुल मिला के क्या है, इस अधिसूचना की तिथि के पहले 3 वर्षों में जो है, जो भी इलेक्ट्रिक वाहन होंगे उस पे रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में निर्मित, अब यदि उत्तर प्रदेश से निर्मित कोई इलेक्ट्रिक वाहन है तो उसमें 5 वर्ष तक छूट जारी रहेगी। और इस नीति के तहत पहले 2 लाख 2 पहिया, 50,000 3 पहिया और 25,000 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये कितनी छूट दी जाएगी, कुल मिला के प्रोत्साहित किया जाएगा। फिर ये उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022, तो इसमें भी जो है क्या किया जाएगा, वस्त्र और परिधान नीति को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये नीति भी जो है अगले 5 वर्ष के लिए जो है क्या होगी, प्रभावी होगी, अगले 5 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी। इसमें जो है क्या होगा कि जो जो भी ये इस फील्ड में, यानी कि जो वस्त्र निर्माण के फील्ड में जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, यानी जो मशीनरी वगैरह का जो इन्वेस्टमेंट होगा, उन पे जो है क्या होगी, उनके उस पे जो है 25% की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है, मतलब जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे प्लांट वगैरह में तो उसमें जो है छूट मिलेगी आपको। ये छूट कितनी है, यह पूंजीगत छूट जो है अधिकतम 100 करोड़ रुपया प्रति यूनिट होगी, यानी 25% या 100 करोड़ जो भी है वो आपको मिलेगा। एक प्लांट पे, एक यूनिट पे इतने की छूट मिलेगी आपको। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति, तो उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी देखिए 5 वर्षों के लिए है। सितंबर 2022 में इसकी स्वीकृति दी गई। इसमें इस नीति के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन 75 लाख रुपए प्रति टन की दर से और 20 करोड़ रुपए तक सब्सिडी दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यानी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। ये देख लीजिए मर्यादा मूर्ति या आपका स्टेच्यू ऑफ डिग्निटी, तो ये हम लोगों ने बात की थी अयोध्या में जो है। ठीक है, स्वामी रामानुजम की जो है, रामानुजाचार्य की जो मूर्ति जो बन रही है उसको मर्यादा मूर्ति कहे गए हैं। मुलायम सिंह यादव इनका निधन हो गया है, ये 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 2012 में इनको इंटरनेशनल जूरिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, नहीं पूछेगा अब। 36वें राष्ट्रीय खेल में जो है उत्तर प्रदेश ने कुल जो है कितने 56 पदक जीते थे, हम लोगों ने चर्चा की थी, करी थी 20 18 18, 8वां स्थान। ठीक, इसी में जो है आप ये देख लीजिए कौन किसका प्रदर्शन रहा है, तो उत्तर प्रदेश के राम बाबू एथलीट में जो है, राम बाबू जो है एथलीट में 35 किलोमीटर पैदल जो है चल के जो है नया रिकॉर्ड, मतलब चाल में नया रिकॉर्ड बनाए हैं। 2 घंटे 36 मिनट और 34 सेकेंड में ये इन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया। मेरठ की पारुल चौधरी 2 स्वर्ण एथलेटिक्स में जो है 5,000 मीटर और 3,000 मीटर की स्टेप चेज में जीतने में सफल रही और सर्वाधिक पदक जो है एथलेटिक्स में ही मिला है। राष्ट्रीय सड़क कांग्रेस का अधिवेशन जो राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय सड़क कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ है, लखनऊ में आयोजित हुआ है, गोमती नगर लखनऊ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। मिशन निरामय, निरामय मतलब कि रोगों से दूर करना, तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश में जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता को बदलाव लाने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया है। तो मतलब कुल मिला के जो मेडिकल से जुड़े हुए मतलब जो सिस्टम है, यानी जो पैरामेडिकल से मतलब जैसे नर्सिंग वगैरह है ना, ये सब जो चीज़ें हैं उनको जो है कैसे बेहतर उनकी गुणवत्ता की जाए, तो उसके लिए मिशन शुरू किया गया है। ये स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, तो ये इसमें कुछ खास नहीं है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है, तो इसमें ये एक न्यूज है कि जो है उत्तर प्रदेश की मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी उत्तर प्रदेश की रही, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देश भर के 33 राज्यों के अंदर समग्र रैंकिंग उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान रहा है। ये हम लोग, ये जितने भी रिपोर्ट हैं, रैंकिंग है, ये हम लोग जो है कहाँ पर कर चुके हैं, जो
रिपोर्ट रैंकिंग जो इसके पीछे वाली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया, तो यहाँ पर अलग से डिस्कस करने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, इनको याद कर लीजिए। जैसे ये वाला ग्रामीण है, तो ग्रामीण में 18वां स्थान है भारत यूपी का, छोड़ दीजिए। ये स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी जो है इसमें, जिसमें कि इंदौर को जो आप लोग याद करते हैं पहले नंबर पर है, तो इसमें देखें 1 से 10 लाख की जनसंख्या की श्रेणी में 5वां स्थान नोएडा को मिला है। ठीक, नहीं पूछेगा इतना इतना यूपी इस वाले क्वेश्चन को नहीं पूछेगा। इंडिया वाली जो रैंकिंग है कि उसमें पहला स्थान कौन है, ये है, वो याद कर लीजिए। ठीक, फिर भी यूपी में जो है कितना है, 1 से 10 लाख में नोएडा है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 20 शहरों में यदि देखें तो सबसे पहले कौन है, गाजियाबाद का 12वां स्थान, यानी 12वें नंबर पर गाजियाबाद इंटर करता है। गंगा गंगा नगरों में, यानी जो गंगा नदी के किनारे जो शहर है उसमें देखें तो बिजनौर जो है, बिजनौर और कन्नौज को पहला और दूसरा स्थान मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एक बार के लिए कि कन्नौज जो है आपका फर्स्ट, सॉरी बिजनौर जो है आपका क्या हुआ है, पहला स्थान पाया है। इसके बाद जो है इसको छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं इतना पढ़ने का। भारत पर्यटक सांख्यिकी नीति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पैसे ही कॉमन सेंस से आप लगा ले जाएंगे कि इसमें जो है कुल मिला के जो यूपी जो 2021 में 5 सर्वाधिक पसंदीदा स्थल रहे हैं पर्यटकों के लिए, देसी और विदेशी दोनों के लिए, तो उसमें ताजमहल का और आगरा का किला, ये दो जो है टॉप 5 स्थानों में रहे हैं इंडिया के। ठीक है, ये 2021 में उत्तर प्रदेश में 4.24% विदेशी पर्यटक आए। ठीक, यानी कि टोटल, मतलब कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। राज्य परिवर्तन आयोग 27 सितंबर 2022 को जो है, ये जो है आपका जो नीति योजना आयोग था, तो भारत सरकार के, जैसे भारत सरकार का नीति आयोग है उसी तरह से जो है उत्तर प्रदेश ने नीति आयोग के तर्ज पे स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन या राज्य परिवर्तन आयोग, यानी जो योजना आयोग था उसका नाम बदल के राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम जो है उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022, कुछ नहीं, इसमें भी वही सब्सिडी देंगे और कुछ नहीं किया जाएगा। तो सब्सिडी क्या है, जैसे नई नीति के तहत जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को जो है पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 10 से 25% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब कुल मिला के इन में जो है आप यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनसे रिलेटेड इंडस्ट्री लगाते हैं, तो आपको जो है मतलब ये जो है छूट मिलेगी कुल मिला के। ठीक है, प्री देखिए हम इसको स्किप बार बार इसलिए तेजी से निकल जा रहे हैं यहाँ पर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन आपके लिए, एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव, ठीक, तो नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव जो है का आयोजन लखनऊ में किया गया था। ठीक, 23 सितंबर 2022 को, बस इतना देख लीजिए बहुत है। मतलब कि कहाँ पे ये कुल मिला के नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव तो कहाँ पर आयोजित हुई है, लखनऊ में। दंड प्रक्रिया संहिता में जो है संशोधन किया गया है, तो नहीं पूछेगा आपका, बहुत मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं पूछेगा। ये है क्या उसमें, वैसे फिर भी देख लीजिए जब सामने है तो। विधेयक में किए गए प्रावधान के तहत अब बलात्कार के आरोपियों को जमानत नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब कि जो बलात्कार के आरोपी होंगे उनको जमानत नहीं मिलेगी। इसके तहत केवल बलात्कार अपितु यौन अपराध, बदसलूकी और यौन अपशब्द के मामले भी अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी। तो कुल मिला के थोड़ा सा इसको स्टिक किया गया है। ठीक, नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा कि, फिर भी आप देख लीजिए इसमें कुछ है तो। अशोधित यानी अशोधित जन्म, उत्तर प्रदेश में अशोधित यानी क्रूड बर्थ रेट जो है कुल 25.1 है, 25.1 दर्ज किया गया है, यानी जन्म दर आप कह सकते हैं 25.1। राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात 905 दर्ज किया गया, नहीं पूछेगा इस वाले से, क्वेश्चन नहीं रहेगा। फिर भी ये अब चूंकि कितना ये डेटा कितना 25.1, दुनिया इतना नहीं याद कर सकते हैं, तो ये सब डेटा जैसे है ना, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये डेटा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पोषण माह 2022, तो राष्ट्रीय पोषण माह का जो है 2022 का शुभारंभ जो है 16 सितंबर को जो है
आदित्य योगीनाथ जी ने किया, नहीं इंपॉर्टेंट है, कोई मतलब नहीं है, इस न्यूज़ को छोड़ दीजिए। अब जैसे है ना कि अब जैसे इसमें ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र, तो ये जो है कहाँ है, औरैया जिला के डिबियापुर में एनटीपीसी जो है 20 मेगावाट के सोलर संयंत्र से बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र कहाँ पर है, औरैया के डिबियापुर, डिबियापुर जो है एनटीपीसी जो है वहाँ पर है, तो उसने जो है ये प्रोडक्शन शुरू किया है। ये डेयरी समिट है, आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट, तो ये जो है कहाँ पर ये हुआ है, एक्सपो मार्ट जो है आपका में जो है इस समिट का जो उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जो है तो ये कहाँ पर हो गया, ग्रेटर नोएडा में जो है एक्सपो एक्सपो मार्ट आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन यहाँ पर हुआ। ये क्या है, 48 वर्ष बाद ये भारत में समिट आयोजित हो रही है। इसका जो है डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड विषय पर ये केंद्रित थी। तो कुल मिला के ये भी इम्पॉर्टेंट है आप इसको, कि डेयरी से रिलेटेड जो समिट हुई थी इंटरनेशनल लेवल की, वो कहाँ पर हुई थी, तो गौतम बुद्ध नगर जिले के एक्सपो मार्ट में जो है इस समिट का आयोजन किया गया था। 75वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप, तो इसका आयोजन में स्थान किया गया था। भारत ने जो है 4 पदक जीते, कोई मतलब नहीं है। चुनार लॉजिस्टिक पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। चुनार में जो है लॉजिस्टिक पार्क का जो है क्या किया जा रहा है, पार्क की आधारशिला रखी गई, इसको आप जो है देख सकते हैं। कुल मिला के सितंबर 2022 में, तो ये इतना ही, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको याद रहे बहुत है। ये क्या होगा, इस परियोजना के तहत प्रारंभ में 400 कंटेनरों की सुविधा विकसित की जाएगी। सामान के भंडार और संचालन के लिए 2000 वर्ग मीटर के गोदाम बनाए जाएंगे। कोई मतलब, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। यूपी के टीचर हैं आपके जो है, खास कहाँ के, देवरिया जिले के शिक्षक खुर्शीद अहमद को जो है 2022 में राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ये उत्तर प्रदेश से चुने गए 46, मतलब कुल देश भर से 46 शिक्षक चुने गए थे, उसमें से उत्तर प्रदेश के ये एक मात्र शिक्षक थे। कौन, खुर्शीद अहमद। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, ये जो है प्रयागराज के जो है सौम्य मालवीय को जो है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया, कोई बात नहीं है। ये देख लीजिए, रवि किशन जो है, ये जो है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर इनको चुना गया है। ठीक, ये जो है कहाँ से हैं, गोरखपुर से जो है सांसद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एनएमसीजी उत्तर प्रदेश जल निगम और वीईपीएल के मध्य समझौता हुआ है। तो ये कुल मिला के ये आगरा में जो है एक आपका जो है क्या बनाना है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है, उसके विकास के लिए 3 लोगों में समझौता हुआ है। इसमें जो है 582 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज ये ट्रीटमेंट प्लांट जो है बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश रक्षा एरो स्पेस इकाई में रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 में संशोधन, तो इसमें कुछ नहीं हुआ है। ये हुआ है कि जो डिफेंस सेक्टर से जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं, तो उसमें जो है ये डिफेंस पैकेजिंग यानी रक्षा उद्योग, मतलब जो पैकेजिंग होती है उसको भी जो है ये रक्षा उद्योग के रूप में मान्यता दी गई है। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड, तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका इको टूरिज्म विकास बोर्ड का गठन जो है का निर्णय लिया गया, और इसका जो मुख्यालय होगा इस बोर्ड का, ये कहाँ पर होगा, लखनऊ में होगा। तो ये ये फिर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज आ जाती है, कुकरेल नाइट सफारी पार्क। दोस्तों, कुकरेल नाइट सफारी पार्क जो है के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। कुकरेल ये कहाँ पर है आपका, लखनऊ में है, जानते ही हैं आप लोग। ठीक, तो ये एक नाइट सफारी पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, कुकरेल पे। रूपल चौधरी, ये फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रूपल चौधरी जो है विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है इन्होंने जो है 2 पदक जीता है। ठीक, कैलिफोर्निया में जो है 1 अगस्त से 2022 के मध्य ये आयोजित हुई, 1 से 6 के बीच में। तो इसमें इन्होंने, रूपल चौधरी ने जो है क्या किया है, 2 पदक जीता। ये ऐसा करने वाली भारत की रूपल विश्व एथलीट ने इतिहास में महिलाओं में 400 मीटर दौड़ कोई पदक जीतने वाली दूसरी महिला है। ठीक, इन्होंने जो है कुल मिला के, इससे पहले हिमा दास जो है इसमें जो है स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। तो ये रूपल चौधरी जो है आपकी, ये क्या की हैं, एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला हो गई हैं।
ठीक है। इन्होंने 400 मीटर में कांस्य जीता। इसके अतिरिक्त जो है 4x400 के रिले में जो है रजत रजत पदक विजेता टीम की सदस्य रही हैं। इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस की जो स्थापना जो है उत्तर प्रदेश के माधोपुर चंदौली में जो है ये इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है फॉर वेजिटेबल, यानी सब्जियों के लिए जो है सेंटर फॉर एक्सीलेंस। ठीक, कहाँ पर है? माधोपुर चंदौली में। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। फ्लिपकार्ट वाराणसी जिला प्रशासन के मध्य समझौता कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अन्नू रानी, इनका आपने नाम सुना ही। अन्नू रानी जो है कहाँ क्या है, भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में जो है ये भाला फेंक से रिलेटेड है। और ये जो है क्या की हैं, इनको मिला है कांस्य पदक मिला है। 60 मीटर की दूरी तक इन्होंने भाला फेंका था। ये जो है कहाँ की रहने वाली हैं, मेरठ के बहादुरगढ़ गांव की रहने वाली हैं। बहुत तो नहीं, मतलब इंटरेस्ट के तौर पे इसको आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन मेरे समझ से नहीं पूछा जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि मतलब कि किस प्रतियोगिता में जीती हैं, क्या है, क्योंकि ये पहली है ना। ठीक, तो अन्नू रानी कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक की स्पर्धा में जो उपलब्धि हासिल करने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अन्नू खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो एथलेटिक्स है, मतलब भाला फेंक से। उत्तर प्रदेश सरकार डेलाइट इंडिया के मध्य समझौता, ये इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी बनने के लिए उत्तर प्रदेश की सहायता करने के लिए इन्होंने डिलाइट इंडिया को जो है अपना क्या किया है, सलाहकार नियुक्त किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। गगन कुमार पासवान, ये जो है पुलिस कांस्टेबल हैं और ये जो है नीदरलैंड के जो है आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स में जो है इन्होंने क्या जीता है, ये कांस्य पदक जीतने में सफल रहे हैं। भारत नवाचार सूचकांक, इसमें ये देख लीजिए समग्र रूप से यूपी जो है 7वें स्थान पर रहा है। इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछेगा। ठीक, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि इसका उद्घाटन जो है जालौन जिले के उरई तहसील के कैथेरी नामक जगह से जो है इसका क्या किया, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था। कैथेरी पे उद्घाटन किया था। ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, ये चित्रकूट, जो आपका चित्रकूट है, चित्रकूट से शुरू होता है। चित्रकूट के जो है भरतकूप से शुरू होता है और इटावा के कुदरैल में जो है ये जाके आपका जो है किससे मिल जाएगा, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे से मिल जाएगा। तो कुल मिला के बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है, 296 के आसपास है, 296.07 किलोमीटर। ये जो है 4 लेन है आपका, जो है 4 लेन डिस्ट्रिक्ट है, मतलब 4 लेन जो है आपका एक्सप्रेसवे है। 6 लेन किया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे जो है 7 जिलों से होकर गुजरता है, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया से। ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है जो शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। तो यहाँ पर जो है यूपी का वही कानपुर, आईआईटी कानपुर आ जाएगा नंबर 1 पर। मतलब कुल मिला के यूपी के जो 5वें रैंक पर आता है वो होता है आईआईटी कानपुर। तो ये नहीं इम्पोर्टेंट है उतना। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव, तो दोस्तों आम महोत्सव का उद्घाटन जो है आयोजन कहाँ पे किया गया, लखनऊ में किया गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी में जो है उत्तर प्रदेश जो है ये दूसरा स्थान हासिल किया है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो है ये अभी पहली बार ये सूचकांक जारी किया गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मतलब जो आपका है 13 वाला, उसके क्रियान्वयन में कैसे राज्यों का प्रदर्शन है, क्या कर रहे हैं। तो उसमें जो है क्या है, उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला। पहला स्थान कौन है आपका, उड़ीसा है। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों देख लीजिए आपका बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य समझौता हुआ है 5 हवाई अड्डों का संचालन और प्रबंधन के लिए। तो जिसमें से कि अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, म्योरपुर, श्रावस्ती में नहीं पूछेगा। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क, माने कि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनकी सहायता के लिए तो ये बनाया केसरबाग कोतवाली में खोला गया, यानी लखनऊ में हो जाएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये भी नहीं पूछेगा। फिर यदि पूछ भी लेता तो आईआईटी कानपुर याद कर लीजिए। संत कबीर अकेडमी और अनुसंधान केंद्र,
तो ये दोस्तों संत कबीर एकेडमी जो है मगहर में जो है खोली जाएगी, का उद्घाटन किया गया। ठीक, मगहर आप जानते हैं कबीर जी का निर्वाण स्थान है। तो कहाँ पर संत कबीर एकेडमी? संत कबीर नगर में स्थित मगहर में। ठीक, खाद्य सुरक्षा सूचकांक ये भी नहीं पूछा जाएगा, 8वां स्थान मिला है। पहला स्थान इसमें किसको हो जाएगा? तमिलनाडु को हो जाएगा। वो आप लोग जो है राष्ट्रीय सूचकांक वाले में इसको देखिएगा। फिर भी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में यूपी का 8वां स्थान है। दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, ठीक, तो दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में बीहड़ बंजर जल भराव क्षेत्रों में सुधार एवं उपचार हेतु योजना को वर्ष 22-23 से 26 अवधि क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया। तो मतलब ये आप ये जान जाइए कि ये किससे रिलेटेड है। दीनदयाल उपाध्याय समृद्धि योजना किससे रिलेटेड है? ये जो भूमियों के सुधार से संबंधित है। 22 से 27 के बीच में ये क्रियान्वित की जा रही है। 38वीं राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी, तो राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी का जो है गाजियाबाद में इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ठीक, नहीं पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैडम तुषार संग्रहालय, तो ये जो उत्तर प्रदेश के नोएडा में इस संग्रहालय की शुरुआत की गई है। ठीक, यह संग्रहालय डीएलएफ मॉल में स्थित होगा। पटवाई देश का पहला अमृत सरोवर, इंपॉर्टेंट है। पटवाई जो है रामपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक जो है ग्राम पंचायत है। ठीक, रामपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर जो अमृत सरोवर है, ठीक, उसका जो है क्या किया जा रहा है? पहले अमृत सरोवर का जो क्या हुआ? उद्घाटन किया गया। और ये देश का पहला अमृत सरोवर है। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपी में आपके पूछे जाते हैं। स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ठीक, स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो है ये आपका जो है वाराणसी में जो है क्या किया जाएगा? इसकी मतलब इसकी स्थापना की जाएगी। स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना वाराणसी में की जाएगी। इस तरह का पहला स्किल जो है सेंटर जो है भुवनेश्वर में खोला गया था। ठीक है, तो कुल मिला के ये क्या है? ये जो है संयुक्त राज्य अमीरात में जो है रोजगार के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने हेतु जो है ये सेंटर खोला जा रहा है। तो आपसे ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि स्किल इंडिया, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो वो है वाराणसी में। इसके बाद रेत समाधि या टॉम्ब ऑफ सैंड की जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित आपकी गीतांजलि श्री हैं, ठीक, ये जो है मैनपुरी की रहने वाली हैं। ठीक, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये उत्तर प्रदेश के किस जगह से संबंधित हैं, तो ये मैनपुरी से संबंधित हैं। इनकी जो ये था टॉम्ब ऑफ सैंड थी, इस बुक का अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा अंग्रेजी में किया गया था। ठीक, तो कुल मिला के दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स लगभग आपका कवर हो गया। इसी को आप बार बार रिवाइज करें, एक ही बुक से आप लोग पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप सब कुछ करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन मतलब कि ये नहीं दावा कर सकते कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन एक ही चीज़ को यदि आप बार बार पढ़ते हैं तो आप जो है 90% क्वेश्चंस को सही कर ले जाएंगे। थैंक यू। आई होप ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। धन्यवाद।